ओके। सो बेसिकली ये लास्ट वीक में एक आर्टिकल लिखा गया था और अभी शायद आप स्टूडेंट हैं, आपके पास अपना वर्क स्टेशन होता है, कोई सिक्योरिटी लिमिटेशन नहीं होती है। आप टक करके आपका जो दिल करता है वो डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं। कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, कोई ओपन सोर्स लाइब्रेरी चला सकते हैं। लेकिन जब आप बड़ी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं जिनके पास डेटा की वैल्यू है, जिनके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है और उसकी वैल्यू है, सो वहाँ पर अ, इत जो जो है साइबर सिक्योरिटी इन प्लेस होती है और वहाँ पर इतना आसान नहीं होता कि आपको जो दिल किया आपने इंस्टॉल कर लिया, जो दिल किया डाउनलोड कर लिया, चला लिया और बड़े ही केयरफुली उसको देखा जाता है। जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं पे इंटरनेट चाहिए है तो ओपन होता है, कहीं पे नहीं होता एटसेट्रा डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। सो मुझे एक यूज़ केस का सामना करना पड़ा जिसके अकॉर्डिंग अ, मैं जहाँ पर डिप्लॉय कर रहा था सर्वर के ऊपर, वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अब फिर आपके दिल में ये क्वेश्चन आएगा कि विकास भई अगर सर्वर के ऊपर इंटरनेट ही नहीं है, तो हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? फिर तो फ़ायदा क्या हुआ? मिसाल के तौर पे एक मेरी मोबाइल एप्लीकेशन है और आपने सर्वर सॉरी एक एप्लीकेशन है जो आपने सर्वर पर डिप्लॉय की हुई है, ठीक है? वेब ऐप। अब जब तक मैं उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता यूआरएल के थ्रू myapplication.com, अब मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता, फिर फ़ायदा क्या है वो एप्लीकेशन बनाने का? तो अगर सर्वर पे इंटरनेट ही नहीं है, इंटरनेट नहीं है का मतलब कि ओवर द इंटरनेट वो एक्सेसिबल नहीं है, उसके अंदर ट्रैफ़िक भी नहीं आ सकती, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में। उसको एयर पैक्ड या एयर गैप्ड कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो वो इसलिए होता है कि ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर हर चीज़ जो है वो पब्लिक के लिए नहीं होती। बहुत सारी चीज़ इंटरनल अपनी टीम्स की प्रोसेसिंग के लिए, उनके काम के लिए, उनकी हैंडलिंग के लिए होती है। तो उसमें बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं, इनसाइड नेटवर्क होते हैं। वो पब्लिकली एक्सपोज़ नहीं होते, इंटरनेट से वो रीच भी नहीं हो सकते, उनके ऊपर मल्टीपल लेयर्स ऑफ फायरवॉल्स इंस्टॉल्ड होते हैं। सो ये एक ऐसा सिनेरियो था जिसमें हमने पाइथन की एप्लीकेशन बनाई। अब वो एप्लीकेशन जब डिप्लॉय करते हैं मतलब वर्क स्टेशन पे बन जाती है। वर्क स्टेशन का मतलब मेरा ये लैपटॉप। अब इस लैपटॉप में एक मैंने एप्लीकेशन बना ली है और वो बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरा जो दिल किया मैंने उसमें पैकेज इंस्टॉल कर लिए पाइथन के। अ, अच्छा, मेरा जो दिल किया मैंने उसमें पाइथन के या कोई भी लाइब्रेरीज़ जो है पाइथन की लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल कर ली। वो जो कि मुझे हेल्प आउट कर रहे थे उस फीचर को चलने के लिए, ठीक है? जो मैंने कोड लिखा। लेकिन जब मैं उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए और वहाँ पे वो पैकेजेज़ हैं नहीं। थर्ड पार्टी हैं जैसे कि लॉगिन का हो गया, हमें आपको याद होगा लास्ट एक वीकली कॉल के अंदर हमने लॉग गुरु के ऊपर डिस्कशन की थी। या आपको कोई भी एबीसी क्रिप्टोग्राफी के किसी भी चीज़ के आपको चाहिए। सो अब वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। सो आप वहाँ पे इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कि आप इंटरनेट ओपन करके डाउनलोड करें, ठीक है? सो उसके लिए हमने एक ये आर्टिकल लिखा कि आप कैसे एफिशिएंटली उसको ये मैं आपको आर्टिकल से दिखा देता हूँ। सॉरी आ गया, ठीक है। कैसे आप ये लेफ्ट साइड के ऊपर मेरा वर्क स्टेशन है, मतलब ये लैपटॉप है, वर्क स्टेशन बोलते हैं जिसके ऊपर आप बैठ के काम करते हैं। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास पाइथन इंस्टॉल्ड है, पिप इंस्टॉल्ड है, ये रिक्वायरमेंट्स जो टेक्स्ट की फाइल होती है। ये आम ज़बान में ये समझ लें कि जब हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी हम लाइब्रेरीज़ ऐड कर लेते हैं, थर्ड पार्टी पैकेजेज़ ऐड कर लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट टेक्स्ट फाइल के अंदर पाइथन स्पेसिफिक बात हो रही है। वहाँ पे वो सारे जो पैकेजेज़ रिक्वायर्ड हैं और जो उनके वर्जन्स हैं, वो सारे लिखे होते हैं। आप ये जनरेट कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट में जाके पाइचार्म के अंदर जाके रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट की करेंगे, तो वो साइड पे आ जाएगा कि आप ऑटोमैटिकली इस फाइल के अंदर वो चीज़ें आ जाएँगी या आप कमांड से भी कर सकते हैं, वो भी मैंने कमांड भी दी है। फिर हमने क्या किया इंटरनेट से एक ऑफ़लाइन पैकेज लेफ्ट साइड के ऊपर एक फ़ोल्डर में डाउनलोड कर दिया, ठीक है? अ, फिर हमने एसएफटीपी के थ्रू सिक्योर एन्क्रिप्टेड वे में उसको एक लिनक्स सर्वर के ऊपर ले गए, जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था एंड देन ये लोकल व्हील फाइल्स थी, ये कमांड रन करके हमने उनको इंस्टॉल कर दिया। सो इस आर्टिकल में आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि ये क्या है, हम थर्ड पार्टीज़ लेकर आते हैं, माय कोड वर्क्स परफेक्टली ऑन माय वर्कस्टेशन बट द प्रोडक्शन सर्वर हैज़ नो इंटरनेट। तो उस सिनेरियो में आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और ये पूरा एक्सप्लेन्ड है, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपके लाइफ में वो करियर में पॉइंट आए। जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें, जहाँ पे क्रिटिकल सर्वर्स हों और वहाँ पे इंटरनेट ना अवेलेबल हो और आपको कुछ इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़े। ये डिफरेंट डिस्क के बारे में है। कंक्लूजन क्या है? सर्वर विद नो इंटरनेट इज़ नॉट कन्वीनिएंट, इट्स सिक्योर बाय नॉट इनकन्वीनिएंट, ये सिक्योर बाय डिज़ाइन है कि डिज़ाइन ऐसा रखा गया है कि वो सिक्योरिटी के लिए हो। तो ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया गया है उस आर्किटेक्चर को
ये कैसे आप रिक्वायरमेंट्स टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। फिर फ्रीज़ रिक्वायरमेंट्स टेक्स्ट लिखेंगे तो ये जनरेट हो जाएगी। उसमें कुछ इस तरह के पैकेजेज़ होंगे। पैकेजेज़ और उनके रिस्पेक्टिव जो फंक्शंस हैं, सॉरी पैकेजेज़ उनके रिस्पेक्टिव जो वर्जन नंबर है, कौन-सा वर्जन आप लेना चाहें। अच्छा, फिर ये सिक्योरिटी टिप है कि आप मतलब इसके अंदर हो सकता है कभी-कभी अनयूज़्ड आ जाए ना, तो आपने जो है सिर्फ़ वही पैकेज इंस्टॉल करने हैं जो कि आप वाक़ई यूज़ करते हैं। और ये एनवायरनमेंट का बताया गया है, आप यहाँ पे जाके कमांड रन करेंगे, ये एग्ज़ैक्ट कमांड है, जो आप रन करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट टेक्स्ट के अंदर जो-जो मॉड्यूल अवेलेबल हैं, वो उसको डाउनलोड कर लेगा। एंड प्लेटफ़ॉर्म हमने स्पेसिफ़ाई कर दिया क्योंकि मेरा टारगेट सर्वर लिनक्स था, तो मैंने लिनक्स के लिए वो डाउनलोड किए हैं। आपका अगर टारगेट विंडोज़ है, तो उसका थोड़ा-सा यहाँ पे आप प्लेटफ़ॉर्म चेंज कर सकते हैं या कोई और है, तो वो आप देख सकते हैं। और ये वर्ज़न है 3.14 पाइथन वर्ज़न है, ठीक है? सो आपने ये देखना है कि जिस टारगेट सिस्टम के ऊपर आप रन करना चाह रहे हैं, उसका पाइथन का वर्ज़न क्या है? अच्छा, फिर उसके बाद ये स्क्रिप्ट्स आपके पास जनरेट हो गई और आप इसको डाउनलोड कर ली। अब हम ये एक्चुअली बता रहा है पूरा कि हर एक पार्ट का क्या मतलब है। ये पूरा 86 स्पेसिफाई द टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इवन दो यू आर यूजिंग विंडोज़, लेकिन वो लिनक्स कंपैटिबल लाइब्रेरीज़ डाउनलोड होंगी क्योंकि हमने लिनक्स पर डिप्लॉय करना है। और ये वर्ज़न आ गया, कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ये सारी डिटेल्ड है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज़ अगर आप कोई भी कमांड चला रहे हैं, प्लीज़ आपने स्टैक ओवरफ्लो से किसी भी चीज़ से कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, चल जाए, अच्छी बात है, लेकिन आपको इसको समझना ज़रूर है, व्हाई वी आर एक्चुअली रनिंग दिस कमांड। ओके, सो देन हमारे पास ये हमने उस सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया, ये कुछ कमांड के थ्रू। देन ये पैके उस फ़ोल्डर में चले गए जहाँ पे हम सर्वर पे हैं, लिनक्स के ऊपर, लिनक्स पे जाके ये कमांड रन करती, बस इतनी सी बात है। और वो आपके विदाउट यूजिंग इंटरनेट हो गया। सो सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या हुए? नो इंटरनेट, नो रन टाइम डिपेंडेंसी फेचिंग, फुल्ली ऑडिटेबल पैकेजेस, मतलब आप खुद ही अपने टच से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जी ऑटोमेटिकली इंटरनेट ने आपने ओपन किया, अननेसेसरी कुछ पैकेजेस इंस्टॉल्ड हो गए। आप एयर गैप्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर उसको कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी पॉलिसी से कर सकते हैं। तो ये एक्सेट्रा सारी चीज़ें मेंशन्ड है। एंड ये कंक्लूजन आ गया। और लास्ट में ऑथर के बारे में, एक ऑथर जो है वो शारिक मलिक हैं, आप इनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे जाके। सो जो बच्चे सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटरेस्टेड हों वो इस चीज़ को देख सकते हैं एंड इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इज इट वर्किंग।